देश में अजब खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर एक खबर तैरी, टीवी अखबार खबर दिखाता नहीं है। सोशल मीडिया पर खबर आई और वो वीडियो के साथ कि 7,000 करोड़ में बने नए जो पुणे मुंबई लिंक है, वो भूस्खलन की वजह से वहाँ हाईवे जाम हो गया। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये खबर दिखाना महाराष्ट्र का अपमान है और ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। अब वो मुख्यमंत्री हैं। अब सोचिए किसी राज्य में भ्रष्टाचार पर बात करना या कोई खबर सड़क टूट गई उसको बताना। अब दिल्ली और देहरादून का हाईवे टूट गया, उसको खबर दिखाना दिल्ली का अपमान और देहरादून और यूपी का अपमान कैसे हो गया? महाराष्ट्र में अभी हाईवे पर पानी जम जाए और उसकी खबर दिखाना, सरकार से सवाल पूछना महाराष्ट्र का कैसे अपमान हो गया? ये नया प्रयोग है। जैसे राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी है उस पर सवाल उठाना, उसके लिए सवाल पूछना ट्रस्टियों से या सरकार से, राम मंदिर का कैसे अपमान हो गया? तो ये एक नया तरीका निकाला गया है कि आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो उस राज्य का अपमान, और मोदी जी जैसे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछेंगे तो राज्य का अपमान, अगर मोदी जी से सवाल पूछेंगे तो देश का अपमान। मतलब बीजेपी देश है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मुख्यमंत्री अब किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, उस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, वो राज्य हो गए। मतलब ये पहले होता था क्या? लेकिन लालू यादव से सवाल पूछ सकते हैं, अखिलेश यादव से, मायावती से सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर इस देश में पत्रकारिता होगी तभी जब दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा। मतलब किसी राज्य में कोई घटना हो गई, जैसे ममता बनर्जी की राज्य में रेप हुए थे तो ममता बनर्जी से सवाल पूछा जा रहा था, तो वो बंगाल का अपमान नहीं माना गया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके मंत्रालय से 4 बड़े अधिकारियों को सैक कर दिया गया, हटा दिया गया। अभी तक किसी को पता नहीं कि क्या खेल है, लेकिन क्यों हटाया गया? 4 बड़े अधिकारी एक झटके में खत्म कर दिए जाएं, कुछ तो वजह रही होगी। अब ये सवाल आप पूछ दे कि क्या वजह है, बताइए क्यों हटाए? वो गुटखा ज्यादा खा रहे थे, पान ज्यादा खा रहे थे, या टॉयलेट गंदा कर दिया था? अरे कोई तो वजह होगी। एकाएक आप 4 अधिकारी को सैक कर देते हैं, कुछ तो उन्होंने किया होगा। कागज कलम ज्यादा खराब कर दिया, क्या कर दिया? लेट आ रहे थे, टॉयलेट गंदा कर रहे थे, पान के पीक फेंक रहे थे, गुटखा खा रहे थे, शराब, क्या मतलब कुछ तो वजह रही होगी हटाने की। तो इस सरकार में आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सवाल पूछेंगे तो वो राज्य का अपमान है। अगर मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछा तो राज्य का अपमान, और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा तो देश का अपमान। और इसीलिए उसी महाराष्ट्र से मुंबई हाईकोर्ट के जज ने कहा कि अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाना, ये इस पर आप एफआईआर कर देंगे। देश को गुलाम बनाया जा रहा है। ये काम तो अंग्रेज करता था, क्योंकि अंग्रेज ने हमें गुलाम बना रखा था, विदेशी था। हमें तो पता है कि ये संविधान का राज है, लोकतांत्रिक राज है, और भारत का संविधान आर्टिकल 19 भारत के सभी नागरिकों को अपनी सरकार से सवाल पूछने का हक देता है। लेकिन अब नया खेला चल रहा है। सोचिए राम मंदिर में इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हुआ, ये 200 करोड़ वो 8 लोग ले गए हैं जिनको जेल में बंद किया गया, या कुछ बड़ी मछलियां हैं। लेकिन आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी इसमें वो जिसको चाहे, वो मेरिट के आधार पर नहीं तय करते हैं। वो जिसको चाहेंगे उसको जेल भेज देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं भेजेंगे। सवाल है चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का क्या हुआ? ये बड़े प्लेयर थे, तो इनसे सवाल पूछेगा तो राम मंदिर का अपमान हो गया। ये अनुपम खेर कह रहे हैं कि घर में चोरी होता है तो घर पर नहीं सवाल उठाते हैं। अरे राम मंदिर पर कौन सवाल उठा रहा है? राम मंदिर के चोरों पर सवाल उठा रहा है, मैनेजमेंट पर सवाल उठाया जा रहा है, ट्रस्टियों पर सवाल उठाया जा रहा है, बीएचपी और आरएसएस पर सवाल उठाया जा रहा है, जो इस राम मंदिर के पूरे मैनेजमेंट पर कब्जा किए हुए हैं। और ये तो साधु संत सवाल उठा रहे हैं। नया भारत है, नए भारत में कुछ और खबरें जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं
क्योंकि टीवी अखबार तो खबर बता नहीं रहा है। यह है रवि गौतम, युवा नेता है। आज मेरठ में एक प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद इनको एसएसपी ने जाके वैन में थप्पड़ मारा। उसके बाद इन्होंने फांसी लगाने की कोशिश की और कुछ पत्रकार इनको बलवाई लिख रहे हैं, जबकि वहां महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई थी। ब्रो का नाम डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, ब्रो का पद संविदा मेडिकल ऑफिसर शहडोल। ब्रो का काम 3 जिलों में सेवाएं देना। ब्रो की ईमानदारी रिश्वत लेना। ब्रो का आईडी कार्ड 3 जगहों के अलग अलग बने। ब्रो 2005 से नौकरी कर रहा था। ब्रो को रीवा लोकायुक्त टीम द्वारा रिश्वत लेते दबोचा है। ब्रो 3 जिलों के अलग आईडी कार्ड बनवाया हुआ था और नौकरी भी 1 साल से कर रहा था। और सिस्टम सोचिए, ये डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा 3 जगह नौकरी कर रहा था। अब ये कल कह दे कि हमसे सवाल पूछना, भारत से सवाल पूछना है, भारत का अपमान है, क्या कहेंगे? अगर जाति बंधन नहीं टूट रहा है तो हिंदू बुद्धिस्ट हो जाए। जीतनराम मांझी ने यह बड़ा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। इसलिए मैं ये देखिए तस्वीरें हैं। दलित छात्रा ललिता गौतम की 5 मई को किडनैप के बाद हत्या कर दी गई थी। वहां दलित समाज के लोग धरने पर बैठे थे कि आरोपी के परिवार वालों को भी शिकंजा कसा जाए। वहां रवि गौतम भी प्रोटेस्टर थे, उनको थप्पड़ मारा गया पुलिस वैन में। बाद में उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि वो बलवाई है। बद्रीनाथ में भी चढ़ावा चोरी। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का पर्सनल सेक्रेटरी प्रमोद नौटियाल चढ़ावे की चोरी कर रहा था। प्रमोद को सस्पेंड करने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। प्रमोद बहुत तेजी से मंदिर समिति में आगे बढ़ा था। तो ये तस्वीरें हैं और इसको सोचिए, ममता त्रिपाठी कह रही हैं कि ये बलवाई है। तमाम तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं, तमाम खबरें बता रहा हूं। ये सोनम वांगचुक की आग की तस्वीर है। सोनम वांगचुक जो है वो लगातार नीट के मामले को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। ये बिहार की खबर देखिए। बिहार के सरकारी स्कूल में, सोचिए, इस देश में बच्चों की थाली से लोग चोरी करते हैं। कितना धार्मिक देश है ये, लेकिन चोरी के मामले में ऐसी ऐसी अभी वीडियो खबर बताऊंगा ना कि हिल जाएंगे। लोग बच्चों की थाली का मिड डे मील चुरा रहे हैं। क्या बताएं हम आपको, ये स्थिति है। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के 4 लोगों को एक झटके में हटा दिया गया। जाहिर है सब कुछ ठीक नहीं था। बीजेपी नेतृत्व प्यादों को हटाकर माली को संदेश देती है कि हमें सब मालूम है, सुधर जाओ। तो बीजेपी में बड़ी मछलियां जो है वो बच जाती हैं, छोटी मछलियां फंस जाती है। आरएसएस का एक चैनल है 5 जन, वो कह रहा है इथेनॉल सही है। सोचिए। और लखनऊ में करोड़ों रुपए के 15 प्लॉट के कागजात, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, ये सब ट्रांसपोर्ट विभाग में काम कर चुके ललित कुमार के घर से मिले हैं। यूपी विजिलेंस टीम ने बरामद किया है। सोचिए आप, यह है भारतीय पुलिस के एसएचओ की ताकत। अमेरिका में $4 लाख की फिरौती वसूली। गुरिंदरजीत सिंह नागरा, एसएचओ टाडा, पंजाब पुलिस। ये तमाम खबरें हैं। तेलंगाना के डीएसपी संकी रेड्डी भीम रेड्डी की आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी हुई है। उनके पास 300 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। एंटी करप्शन ब्यूरो को घर से 2 केजी सोना, 20 केजी चांदी और 3.5 लाख रुपए कैश है। इनका प्रॉपर्टी का पता चला है, ये 300 करोड़ की प्रॉपर्टी था और एक के पास तो 12 किलो सोना मिला है। सोचिए, इस पर सवाल आप पूछ देंगे तो ये लोग भी कल कह दे कि भैया हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो। हमसे सवाल पूछना, भारत से सवाल पूछना है, हमारे मंत्रालय से सवाल पूछना है। तो यही चल रहा है आजकल, सवाल नहीं पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया पर जिनको कुत्ता नहीं पूछता है वो लिख रहे हैं। तो ये तमाम तर्क दिए जाते हैं। सोचिए कि क्या इस देश के आम नागरिक को मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का हक नहीं है? वो कह रहे हैं गाली दी जा रही है। गाली कौन देगा, गाली क्यों देगा? कोई पत्रकार गाली नहीं देता है, वो सिर्फ सवाल पूछता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और बारिश में रोड कैसे बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश के सरकारी इंजीनियरों से सीखिए। देखिए, दिल्ली के एनसीआर नोएडा में बारिश में रोड बनाई जा रही है और ममता बनर्जी की पार्टी के 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। देश में एक ही पार्टी होगा, देख लीजिएगा आप। तो ये तमाम सूरत में देखिए किस तरह से, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है, सूरत की स्थिति सबसे बुरी है, ये आप देख सकते हैं। और करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, इन तीनों को
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में 40 घंटे के रिमांड पर लिया गया है और 13 केजी सोना और 9 केजी चांदी, 20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली है, करोड़ों की संपत्ति मिली है। और सोचिए, भारत के एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5700 करोड़ का भुगतान किया है एक फर्जी केस के मामले। सोचिए, बैंक ऑफ बड़ौदा बिना किसी कानूनी गलती या धोखाधड़ी के स्वीकार किए भुगतान किया है। ये सबसे बड़ी खबर है कि विदेश में किस तरह से हमारे बैंक फंस रहे हैं। तो ये तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल है और आप अब सवाल भी नहीं पूछे। इस तरह की खबरों के लिए टीवी अखबार में जगह नहीं है। और नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल से कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो ये तमाम खबरें, हमारी कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपको जानना चाहिए, जो टीवी अखबार आपको दरअसल दिखा रहा है, वो खबर नहीं प्रचार है। हमारी कोशिश होती है कि वो सारी खबरें आपको बताई जाए जो इस देश के लिए ज़रूरी है, जो आम लोगों के लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सोचिए, ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस देश में पेट्रोल डीजल पर तेल कंपनियां 11 रुपये लीटर तक मुनाफा कमा रही है, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं है। अगर इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो विकसित भारत 47 में नहीं 75 में होगा। और गुरुग्राम में भी लंबा जाम लग गया था, आपने देखा होगा। तो बारिश यूजीसी नेट पेपर को लेकर राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है कि जो रीनीट हुआ है यूजीसी का, दीपक धनखड़ ने आरोप लगाया कि 28 और 29 जून की रात अभ्यर्थियों को पढ़ाए गए कुछ विषयों के वास्तविक परीक्षा से 100% मैच हुए हैं। तो राहुल गांधी ने फिर से रीनीट के एग्जाम में आरोप लगाया कि पेपर जो है वो लीक हो गया था। और राम मंदिर का खर्चा सुन लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह 113 करोड़, शेड और टेंट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर 35 करोड़, अक्षत पूजा अभियान 30 करोड़, प्रचार और विज्ञापन 21 करोड़, सजावट और लाइटिंग 14 करोड़, मेहमानों का भोजन आतिथ्य 5 करोड़। तो ये राम मंदिर बजट का खर्चा जो है अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। लेकिन जाते जाते आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री हमारे 26 जनवरी 2+6 8, सुना है कि नहीं? प्रधानमंत्री को 8 से बहुत प्यार है। वो देश को भी संबोधित जो है वो 8 बजे ही करते हैं। तो ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और क्या लगता है कि इथेनॉल से कोई गड़बड़ी नहीं होती? आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और हम लोग की कोशिश है कि एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए, बड़ा मीडिया हाउस खड़ा किया जाए। अगर आप नेशनल दस्तक की खबरों से सहमत हैं, आपको लगता है कि हम लोग जान जोखिम में डालकर सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, आम लोगों के हक में, देश के हक में, संविधान के हक में, हम लोग चाहते हैं कि जातिवाद सांप्रदायिकता खत्म हो, तो सही है। तो हमें ज़रूर मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए दिए गए नंबर पर, ताकि हम एक बड़ा मीडिया हाउस खड़ा कर सकें। जनता की मीडिया, जनता के द्वारा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।